ओके, इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड एग्जांपल. द क्वेश्चन इज हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ. एक बल्ब कितना करंट यूज करेगा फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम. तो कितना करंट वो यूज करेगा, और बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है, सोर्स का पोटेंशियल दिया हुआ है दैट इज 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है. तो फॉर्मूला, पहले तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है वो लिख देते हैं. हाउ मच करंट, यानी हमको करंट पूछा है. पोटेंशियल दिया हुआ है 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है दैट इज 1200 ओम. अब ये सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स में, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है. हाउ मच करंट, यानी हमको करंट का फॉर्मूला पता है एज पर ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर. ओके, ये हमारा ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला है. अब इसमें जो जो पता है वो लिख देते हैं. जैसे कि वोल्ट, पोटेंशियल पता है 220, करंट नहीं पता है, और रेजिस्टेंस 1200 है. तो 220 डिवाइडेड बाय 1200 करेंगे तो हमको आई मिल जाएगा. अब इसमें बेसिक मैथ लगाना, भी जीरो से जीरो कट गया और ये डिवीजन हो जाएगा, और फाइनली वी हैव आवर करंट दैट इज 0.18 एम्पियर. तो इसका ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया. अभी लेट्स सी इसका पार्ट बी क्या है. पार्ट बी में पूछा है हाउ मच करंट, अगेन हमको करंट पूछा है, और पोटेंशियल दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है. तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ. एक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितना करंट यूज करेगा. सोर्स का पोटेंशियल दिया हुआ है 220, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100. सो लेट्स डू द बी पार्ट. तो वापस से क्या दिया हुआ है, करंट पूछा है, पोटेंशियल दिया हुआ है 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम्स. तो फिर से हम लगाएंगे ओम्स लॉ दैट इज V इक्वल्स टू आई आर. तो पोटेंशियल दिया हुआ है हमको 220, आई नहीं पता है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100. अब ये डिवाइड हो जाएगा, 220 डिवाइडेड बाय 100, और हमको आई मिल जाएगा. देयरफॉर इस केस में हमारा आई होगा 2.2, और ये हमारा यूनिट है एम्पियर. तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन कंप्लीट.